अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव और मैं इस वक्त लेकर आया हूं आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। सूरत-ए-हाल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। आज सुबह ईरान ने कहा था कि वो मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में शिरकत नहीं करेगा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आज रात मुज़ाकरात की डील जो है वो उस पर दस्तखत हो सकते हैं, वो फाइनल हो सकती है। सदर ट्रंप ने ये बात कब, कैसे और क्यों कही और उससे पहले ईरान ने क्यों कहा कि वो मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब करें खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को। आज सुबह का जब आगाज़ हुआ तो बड़ा ही उस वक्त जो ईरान की एक स्टेटमेंट आई तो बड़ा मायूस कुन ये आगाज़ था मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया था कि वो कंसिडर नहीं कर रहे कि वो इस्लामाबाद के दूसरे राउंड में जाएंगे। उनका जी अभी तक हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में जाएंगे। और उन्होंने कहा कि उसकी वजह ये है कि जो अमरीका ने उनकी नाकाबंदी की है, जो उनकी बंदरगाहों पर उन्होंने अपने जो वारशिप्स लगाए हैं और उनकी नाकाबंदी कर दी, और फिर कल एक ईरान के एक जहाज़ पर भी कब्ज़ा कर लिया है जो कि चीन से आ रहा था और उस पर तजारती सामान लदा हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि लग नहीं रहा कि जो अमेरिका है वो संजीदा है मुज़ाकरात में, इसलिए अभी तक हमने कोई इरादा नहीं किया कि हम इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में शिरकत करें। उसके बाद फिर दिन भर की आसाराइयाँ होती रहीं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, किसी शक्ल इख्तियार करेंगे, दूसरा राउंड होगा नहीं होगा, या फिर आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों जो अतराफ़ हैं, अफ्रीकैन हैं, वो दोबारा जंग की तरफ पलट जाएं, बिलखुसूस उस वक्त जबकि सीज़ फायर ख़त्म होने में महज चंद घंटे अब बाकी रह गए हैं। तो ये बड़ी ही पूरा दिन की आसाराइयाँ होती रही। इस दौरान पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और हर तरफ रब्ते किए ताकि ईरान को किसी तरह मेज़ पर लेकर आएँ और मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हो। इसी दौरान रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने एक खबर दी कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं उन्होंने सदर ट्रंप से भी बात की और उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने जो नाकाबंदी की हुई है बंदरगाहों की ईरान की और जो उन्होंने जहाज़ पकड़ा है कल ईरान का, उसकी वजह से मुज़ाकरात में रुकावट पैदा हो गई है और वो एक बड़ी रुकावट और रोड ब्लॉक बनकर सामने आ रहा है। और ये राइटर्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो इसको ख़त्म करने के बारे में गौर करेंगे और जो तजावीज़ सैयद आसम मुनीर साहब ने उन्हें दी हैं उन पर वो गौर करेंगे। फिर चीन के सदर ने सऊदी वली अहद से भी बात की और उनसे भी कहा कि अपनाए हरमज़ खुलनी चाहिए और वहाँ पर हर किस्म की नाकाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। और बिलखसूस उनकी बात को इसलिए ज़्यादा वज़न दिया जा रहा है कि उनका जो जहाज़ था जो ईरान की बंदरगाह के करीब अपनाए हरमज़ में उन्होंने पकड़ा अमरीकी फ़ौजियों ने और अमरीकी नेवी ने, वो चीन से जा रहा था और उस पर चीन का तजारती सामान लदा हुआ था। उसके बाद फिर रूस की जानिब से भी एक बयान आया कि अगर वो सालसी तो नहीं है लेकिन अगर सालसी में उनकी मदद की ज़रूरत है तो वो मदद करने को तैयार हैं। लेकिन उसके बाद से मुसलसल की आसाराइयाँ हो रही थी कि अब मुज़ाकरात के अगले राउंड का क्या बनेगा, क्योंकि इससे पहले सदर ट्रंप कह चुके थे कि जेडी वेंस और उनका जो वफ्द है वो जल्द इस्लामाबाद पहुँचेगा। और लेकिन फिर हमें कोई इतला नहीं मिली कि जेडी वेंस वहाँ कहीं से रवाना हुए इस्लामाबाद के लिए या नहीं हुए। तो इसलिए मुज़ाकरात जो है पूरा वो शकूक व शुबहात का शिकार थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट की जो रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में उनको बताया कि जो मुज़ाकरात है वो होंगे और इस तरह का कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा जी कि जो जेडी वेंस है वो अगले चंद घंटों के बाद इस्लामाबाद में होंगे और आज रात इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे और ये कोई गेम नहीं हो रही, कोई खेल नहीं खेला जा रहा, मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और मुज़ाकरात पर बात होगी। उन्होंने कहा जी कि वो ईरानी सदर से और दूसरी ईरानी क़यादत से भी मिलने को तैयार हैं और उन्हें किसी से मिलने में कोई मसला नहीं है और अगर डील साइन होती है तो वो जाके ईरानी सदर से मिलेंगे और ख़ुद भी दस्तखत कर सकते हैं डील पे। और उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात बिल्कुल ऑन लाइन पे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई तअत्तुल नहीं है, ये आगे बढ़ेंगे। और फिर अब से चंद लम्हे पहले मतलब पहले जब मैं आपसे बात करूँ इससे थोड़ी देर पहले
फॉक्स न्यूज़ ने एक रिपोर्ट दी है कि उनको इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा है जी कि आज रात, यानी कि आज जो रात आ रही है, या अगर उसको कहा जाए जेडी वेंस अगर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे तो मे भी ज़्यादा से ज़्यादा कल रात तक, उन्होंने कहा जी कि डील साइन हो सकती है। यानी कि सदर ट्रंप के मुताबिक इतना करीब पहुंच गए हैं वो लोग कि वो डील भी साइन कर लेंगे ट्रंप के आने से पहले ही, तो या फिर मुसावदा फाइनल कर लेंगे, कुछ भी है। लेकिन सदर ट्रंप ने इस बारे में इतनी खुल के स्टेटमेंट दे दी है। वैसे तो सदर ट्रंप के जो बयानात हैं उनके बारे में उन पर हम ज़्यादा रिलाई नहीं करते, कभी वो कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन इतने यकीन से वो कह रहे हैं कि अब जो आज सुबह के सारा दिन की जो शुक्र शुबात है वो इससे दूर होते नजर आ रहे हैं, और ये लग रहा है कि ईरानी क़यादत भी किसी वक्त जो है वो पाकिस्तान आ जाएगी। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले इसाक डार साहब की बात हुई है ईरान के वज़ीर ख़ारजा से, और वो उनसे भी कुछ अच्छी खबरों के इशारे मिल रहे हैं, और हमें ये भी बताया गया है कि अभी कुछ देर बाद रात में किसी वक्त शायद शहबाज शरीफ साहब भी कौम से खिताब करेंगे। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इंटरेस्टिंग ही मराइल चल रहे हैं। पहले मायूसी हुई, फिर शुकूक शुबात हुए, और अब ट्रंप के बयान ने कुछ उम्मीद जगा दी है। लेकिन आज की रात बहुत अहम है। आज की रात, वो कहते हैं ना कि बस आज की रात में कुछ होना है। तो जेडी वेंस अगर पहुंचते हैं और फिर हमें कल सुबह तक पता चल जाएगा कि ईरानी वक्त आ रहा है नहीं आ रहा, तो कल शायद मुज़ाकरात शुरू हो जाएं या मुज़ाकरात आगे बढ़ें, और परसों से फिर शायद वो हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएं, या कल शाम ही उसका कोई ना कोई फैसला हो जाए। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है। उम्मीद यही है की जा रही है और लग यही रहा है कि कुछ ना कुछ आगे पेशरफ्त होगी और दोनों फ्रीकैन आगे बढ़ेंगे। अगरचे अभी तक ईरान की तरफ से कोई वो नहीं कहा गया, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसाक डार साहब की बात हुई है उनके वज़ीर ख़ारजा से, और शहबाज शरीफ साहब भी एक्सपेक्टेड हैं कि वो कोई एक तकरीर करने वाले हैं। हो सकता है, उम्मीद हम यही करते हैं कि उसमें ब्रेक थ्रू होगा। तो ये सारी सिचुएशन तो बातचीत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से चल रही है। लेकिन इस्लामाबाद जो है इसकी अब हम आपको थोड़ा सा सूरत हाल बताते हैं कि इस्लामाबाद में क्या चल रहा है। इस्लामाबाद में जनाब दोबारा से सरीना होटल जो है वो हुकूमत ने संभाल लिया है, और उसके जितने भी पूरा बड़ा होटल है और उसके जो कमरे हैं, जो उसके हाल हैं, वो सारे इस वक्त गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, और उसमें जो है वो मुज़ाकरात की तैयारियाँ ही तैयारियाँ हैं। रेड जोन जो है उसका जो फासला है उसको बढ़ा दिया गया है, उसको एरिए को, जो पूरा इलाका है उसको वसी कर दिया गया, और पहले अगर वो पार्लियामेंट के सामने तक होता था डी चौक तक, अब वो डी चौक को भी आगे बढ़ा दिया गया है। और जो ब्लू एरिया के, अगर आप इस्लामाबाद से वाकिफ़ हों और जो उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद के बाहर से हैं, तो जो ब्लू एरिया जहाँ पे ख़त्म होता था वो वहाँ पे खैबर प्लाज़ा, बड़ा मशहूर एक प्लाज़ा है, वो उसको जहाँ पे पीछे कुछ टेलीविज़न वगैरह के दफातर भी हैं, उसको भी अब शामिल कर लिया गया है इसमें रेड जोन में, और उस सारे को उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया है, और वहाँ पे खारदार तारें लगा के, आगे बैरिकेड लगा के उसको बंद कर दिया है। और इसी तरह दूसरी तरफ जो एक एम्बेसी रोड उसको पुराना जाना जाता है, वहाँ पे भी काफ़ी आगे तक जाके उन्होंने पूरे चौक से भी आगे 50-100 मीटर आगे जाके तारे लगा के तो बंद कर दिए, ताकि वहाँ पे कोई लोग जा ना सकें। इसी तरह रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है। जो मारगला रोड से उनका जो एक गेट है, वहाँ से जो एंट्री होती है, वहाँ पे भी बिल्कुल मखसूस लोगों को जो बिल्कुल जो अंदर रहते हैं या जहाँ पे उनको बहुत ज़रूरी काम है उनको जाने दे रहे हैं। अदरवाइज़ जो मुलाजमीन हैं उनको भी गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया था कि वो वर्क फ्राम होम करें, और उनके भी जाने की इजाज़त नहीं थी, और वहाँ पे कोई और शख्स नहीं जा पा रहा। इसी तरह सरीना होटल के सामने भी बिल्कुल दूर दूर तक जो है इंतज़ामिया ने वहाँ पर खारदार तारें लगा के और बैरिकेड लगा के उसको बंद कर दिया है, और वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। उसके साथ कन्वेंशन सेंटर का भी यही हाल है, और पूरा इस्लामाबाद जो है मेट्रो बंद है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की हुई है, होटल्स, हॉस्टल्स, वो तो चीज़ें पहले ही बंद थी, और एक पूरा एक किले का जो है वो मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पे हाई सिक्योरिटी इसमें बहुत कर दी गई है, और बहुत ही इस्लामाबाद तैयार है इस वक्त मुज़ाकरात के लिए। लोगों को परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि ये परेशानी उनकी एक अच्छी उसमें बदलेगी, और जो यहाँ पर इस वक्त चल रहा है सिलसिला वो एक अच्छे नतीजा लेकर निकलेगा, और बिल आखिर अच्छी खबरें आएंगी। और न सिर्फ ये कि खत्ते में अमन होगा, दुनिया में अमन होगा, और उसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहाँ तक मुज़ाकरात की कवरेज के हवाले से है, वो भी जो पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलाआत है वो काफ़ी तैयारियाँ कर रही है। फ़ॉरेन मीडिया को कार्ड जारी करने की बातचीत हो रही है, उनके कवायद मंगवाए जा रहे हैं, और लोकल मीडिया से भी उनके कार्ड्स बनाने के लिए भी हुकूमत जो है वो तैयारियाँ कर रही है। देखते हैं कल की सुबह कैसे आती है। आज के लिए
इतना ही, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि कल हमको आपको अच्छी खबर देंगे और कोई ना कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी, कोई ना कोई अच्छी डेवलपमेंट होगी, और फिर जब हम कल बात कर रहे होंगे तो हम उस पर यकीन खुशी मना रहे होंगे कि आज अच्छी डेवलपमेंट होगी है। और अगर ट्रंप के बयान को देखा जाए तो ये तो वाकई उन्होंने ऐसा कहा है, और वैसे तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ट्रंप की बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, कभी वो कुछ कहते हैं कभी वो कुछ कहते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी बात हो रही है तो उस पर फ़िलहाल वक्ती तौर पे ही सही, लेकिन हम यकीन कर लेते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो, डील साइन हो जाए और दुनिया में अमन आ जाए। आज के लिए इतना ही। खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए, और खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी खबरें हों और तबसरे हों वो आप तक फ़ौरन पहुँच जाएँ और आपको इंतज़ार ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया।